हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को लेके जो एक कैट के ऑर्डर जो आज की डेट के वायरल हो रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर भी लिया है। हमें बहुत मैसेजेस बच्चों के जो हैं वो आए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सर क्या होगा अब, क्योंकि इस ऑर्डर को अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पढ़ा जा रहा है, अलग अलग तरीकों से इसको सर्कुलेट करा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पे स्टे लग चुका है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एग्ज़ाम को जो है डिले कर दिया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि पुरानी लिस्ट जो है वो वापस आएगी। तो मैं यहाँ पे आपको जो है एग्जैक्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, जो हमारी टीम को समझ आया, वो मैं यहाँ तक आपको पहुँचाऊँगा। जो लोग इस चैनल पर नहीं, यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। तो ये है वो सर्कुलर जो ये एक नोटिस जो है, ये जो वायरल हो रहा है, ऑर्डर शीट जो है कैट श्रीनगर की आई है आज की डेट में 21 तारीख को। ये वैसे आज की डेट में आना शुरू हुई है। अब यहाँ पे आपको बताऊंगा, अगर सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो यहाँ पे कहीं पे भी स्टे वर्ड का मेंशन नहीं करा है, ना ही हाई कोर्ट ने, ना ही कैट ने, किसी ने स्टे इस पूरी रिक्रूटमेंट पे नहीं लगाया है। अब बात यहाँ पे ये है कि जो ये एग्ज़ाम है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, जेकेएसएसबी के द्वारा ये नोटिफाई करा गया था पहले कि टेंटेटिवली आप लोगों का ये एग्ज़ाम जनवरी में कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन जनवरी के लिए जो 4 हफ्ते हैं, पहले हफ्ते के लिए एक एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुकी है। 14 तारीख को स्टॉक असिस्टेंट है, 21 तारीख को आप लोगों का वेटनरी फार्मासिस्ट है, और बहुत हद तक ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 28 तारीख को फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो पेपर है वो कंडक्ट हो जाएगा, और लास्ट संडे यही बचता है इस महीने का। अब यहाँ पे हुआ क्या है, अब ये जो कोर्ट के ऑर्डर आए हैं, ये जो कैट का ऑर्डर आया है, उसमें ये कहा गया है कि जो आपका ये एग्ज़ाम है, या फिर जो ये पूरा पिछली बार से जो चीज़ें चलती आ रही हैं, उसमें ये कहा गया है कि अगर जेकेएसएसबी कोई भी रिक्रूटमेंट को इनिशिएट करती है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, तो उसकी जो भी आउटकम होगा, फाइनल रिजल्ट या जो भी होगा, वो इनकी आउटकम के बाद ही डिसाइड होगा। ये रिट पिटीशन जो फाइल करी गई है वो उसके बाद ही जेकेएसएसबी जो है फाइनल रिजल्ट को लेके, देखो एग्जाम पे कोई स्टे नहीं है, एग्जाम पे कोई भी किसी भी तरीके का स्टे कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है। हाँ, रिजल्ट पे बात करी गई है कि रिजल्ट तब तक नहीं होगा जब तक ये पूरी रिट पिटीशन या जो हियरिंग्स है ये नहीं होंगी, और 6 फरवरी से कहा जा रहा है कि ये हियरिंग्स को शुरू किया जाएगा। जो सिंपल लैंग्वेज में हम लोगों को समझ आया, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। अब देखो होता क्या है, वीएलडब्ल्यू के एग्ज़ाम से पहले भी आप लोगों ने देखा था बहुत सारी जगहों पे एक सर्कुलर जो है वायरल होना शुरू हो चुका था कि रिक्रूटमेंट ऑन हॉल्ट, कि रिक्रूटमेंट को हॉल्ट कर दिया गया है क्योंकि कोई कोर्ट में चला गया है। और उसके बाद भी मैंने आपको ये कहा था कि देखो 10 दिसंबर को पेपर होगा, आप लोग यहाँ पे आज हमारे साथ जुड़े हो, 10 दिसंबर को पेपर कंडक्ट हो गया, ठीक है। बहुत सारी जगहों पे अलग अलग तरीके से अलग अलग जो मैसेजेस हैं वो कन्वे किए जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा एज एन एस्पिरेंट, जो आप एक तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम को लेके बहुत टाइम से, अब क्या करना है। अब देखो मेरे को जो मैसेज आ रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि सर अब फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का तो पेपर होगा नहीं, कुछ कह रहे हैं कि सर इस पर स्टे लग चुका है, कुछ कह रहे हैं कि सर पुरानी लिस्ट जो है वो वापस आएगी, कुछ कह रहे हैं कि सर एग्जाम की जो रिक्रूटमेंट है वो डिले हो जाएगी। अभी के लिए हमेशा मैं आपको कहता हूँ उस चीज़ पे काम करो जो ऑफिशियली आप लोगों के सामने है। ऑफिशियली हमारे सामने क्या है, ऑफिशियली हमारे सामने है कि जनवरी में टेंटेटिवली एग्जाम को कंडक्ट करवा दिया जाएगा। जेकेएसएसबी ने ये प्रॉपर एक टेंटेटिव एडवांस नोटिस जो निकालते हैं ये अपने, उसमें आप लोगों को बताया। मान लेते हैं कि जेकेएसएसबी पेपर को थोड़ा सा अगर डिले भी करता है, ये मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ कि ये चीज़ हो सकती है, तो फरवरी में केस की जो हियरिंग है वो वापस से शुरू हो भी जाएगी। तो मान लीजिए 1 हियरिंग हुई, 2 हुई, 3 हुई, जितनी भी ये चलेंगी, मान लो फॉर एग्जांपल वर्स्ट केस सिनारियो में अगर ये 2 से 3 हियरिंग भी चलता है, ये 4 हियरिंग चलता है, उसके बाद ये कहा जाता है नहीं यार एग्जाम करवा सकते हैं। जेकेएसएसबी इस समय इस स्पीड पे काम कर रहा है कि जेकेएसएसबी आ जाएगा यहाँ पे बोलने की ठीक है 1 हफ्ते के बाद पेपर कंडक्ट करवाएंगे। जो जनवरी में है हो सकता है वो आप लोगों का फरवरी में कंडक्ट हो जाए। बट उस पॉइंट पे अब अगर मैं आज अगर आपकी जगह पे मैं होता, तो मैं अगर ये सोचूं कि ठीक है यार पेपर होगा ही नहीं, स्टे हो जाएगा, डिले हो गया, पुरानी लिस्ट आ जाएगी, तो वैसे भी आप उसमें एक ही चीज़ को सफ़र करोगे, वो है आपकी तैयारी को। क्योंकि आप लोग इस समय पूरी तैयारी के पीक पे बैठे हुए हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो 2-2.5-3 साल से, और इस तरीके के सर्कुलर, इस तरीके के अगर हम बात करें कैट ऑर्डर्स हों या जो भी चीज़ें हैं, वो जब तक आपके सामने पुख्ता जजमेंट नहीं आ जाती, आप लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारा पेपर होगा नहीं, क्योंकि स्टे वर्ड का कहीं पे भी मेंशन नहीं है।
ये मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि स्टे का कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, ना ही किसी हाई कोर्ट की जजमेंट में है, ना ही इस कैट के ऑर्डर में है। आप लोगों को बस एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करोगे, जो कि कुछ लोगों का मोटिव भी हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपको ये चीज़ कन्वे करी जा रही है, जिससे नो डाउट आज शाम से लेकर अभी तक हमें रात के 12 बजे अगर ये लेक्चर बना रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमें किस तरीके से बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पे बात एग्ज़ाम कब होगा, देखो जनवरी 28 को होगा या फरवरी में होगा, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, कहीं पे भी ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं है। अब आपके पास अगर 30 दिन है या अगर आपके पास 40 दिन है, आप अपनी तैयारी को उस तरीके से फिगर आउट कर सकते हो। आप लोगों को मैं एज ए एजुकेटर, एज ए मेंटोर, एज ए ब्रदर एक ही चीज़ एडवाइस करूँगा कि अभी किसी भी चीज़ पे मत जाएं, अभी सिर्फ अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि अगर मान लो ये केस चलता भी है और अगर ये एग्जाम 1 महीना भी होता है, 1.5 महीना होता है, या हो सकता है हफ्ता हो, तो अगर बाद में भी होता है जेकेएसएसबी आ जाएगा कि भैया इस डेट को एग्जाम है आ जाओ, तो आप लोग तब ये नहीं कहना सर हमें तो टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि टाइम बहुत मिल चुका है। इस तरीके के ऑर्डर्स जो थे पहले भी हम लोगों ने देखा, लीगल नोटिस को बहुत अलग अलग तरीके से कन्वे करा जा रहा था। फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर ऑर्डर में जो है वो ये कहा गया है कि 6 फरवरी से सुना जाएगा, बट यहाँ पे कहीं पे स्टे की बात नहीं करी हुई। हाँ, फाइनल जो रिजल्ट है उस पर बात करी गई कि उसको जो है इसके बाद ही आएगा, जब यहाँ पे इन अ व्यू द मैटर इज प्रोवाइडेड दैट द रिस्पोंडेंट विल स्ट्रिक्टली एडेयर टू द जजमेंट पास बाय द डिवीजन बेंच ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। जैसे कि इन्होंने पहले कहा था, अब यहाँ पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फिलहाल तैयारी को बिल्कुल भी मत रोकिएगा, तैयारी करते चलो। ऐसा नहीं है कि 6 फरवरी तक आप सिर्फ यही सोचते रह जाओ कि सर जजमेंट क्या आएगी, कि पेपर क्या होगा, और हो सकता है जेकेएसएसबी यहाँ पे आके 28 जनवरी को पेपर भी कंडक्ट करवा ले। तो फिलहाल वेट करो किसी भी ऑफिशियल चीज़ के आने का। ऑफिशियल वो चीज़ होगी जो जेकेएसएसबी की साइट पे आएगी, और जेकेएसएसबी की साइट पे फिलहाल अभी के लिए ये है कि फाइनेंस का एग्ज़ाम आपका जनवरी में कंडक्ट करवाया जाएगा। 28 जनवरी भी ये अनुमान लगाया जा रहा था, ऐसा नहीं था कि 28 जनवरी को ही होगा, अनुमान लगाया जा रहा था। जनवरी की जगह अगर फरवरी में भी हो जाता है तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 2-2.5 साल वेट करा तो 10-15-20 दिन से मुझे नहीं लगता कि किसी की तैयारी में कोई बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। हाँ, अगर आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हो तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा एक चेंज जो दिखेगा ना तैयारी में, अपने ग्राफ को अगर जो आप यहाँ तक पीक पे लेके आए हो वो यहाँ पे से यहाँ आते टाइम नहीं लगेगा। बट मेहनत करो, फिलहाल डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आपको अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा वो SSS हमेशा प्रोवाइड करवा ही देता है, और मैं आगे भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहूँगा। बस आप लोग अपने आप को फोकस रखो, क्योंकि ये टाइम काफ़ी क्रूशियल है। जेकेएसएसबी पेपर पे पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। अगर आप लोगों ने फाइनेंस की तैयारी करी है तो फाइनेंस की ही कंटिन्यू करो, अगर स्टॉक असिस्टेंट वेटरनरी फार्मासिस्ट की कर रहे हो तो उसकी कंटिन्यू रखो, फॉरेस्टर की करनी है उसकी कर लो, सुपरवाइजर की करनी उसकी कर लो। तैयारी आपको हम सारी करवा देंगे, बट डिस्ट्रैक्शन से दूर किस तरीके से रहना वो आपको ही सीखना होगा। फिलहाल आज के लेक्चर का मॉरल ऑफ द स्टोरी अब ये है कि जब तक कुछ भी ऐसा ऑफिशियल नहीं आता, तैयारी जिस स्पीड से आप लोग चला रहे हैं उसी स्पीड से चलाते रहोगे। कुछ भी ऑफिशियल अगर आएगा तो वो हर एक जगह पे आपको मेरे से पहले ही मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी के लिए इस चीज़ पे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मुश्किल से ट्रैक पे चीज़ें आई हैं, आप लोगों की तैयारी भी बहुत मुश्किल से ट्रैक पे आई है, उसको कोशिश करो कि ट्रैक पे ही रखने की। बाकी जो ये चीज़ होगी वो आप लोगों के सामने होगी। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस डे, और आराम से सो जाओ, कल सुबह वापस तैयारी शुरू करेंगे। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं वापस से आपको ये रिपीट कर रहा हूँ। जजमेंट जो होगी जैसी होगी हियरिंग के बाद आएगी। अभी के लिए कोई ऐसी जजमेंट नहीं आई हुई है जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाओ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट।